तो नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जैसा कि आप लोग को पता है कि 26-27 जून को वीडियो का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपका 50 नंबर का आपका जीएस आएगा, 50 की रीजनिंग आएगी, 50 का आपका हिंदी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से हम लोग आपको जीएस पूरा कवर करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? सूर्य उदय का नाम जापान। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्य उगता है, तो कौन सा देश है वो आपका जापान। सूर्योदय, इसीलिए इसको बोला जाता है सूर्योदय का देश। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? केप टाउन में। कांधार नगर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कांधार नगर अफगानिस्तान में है। आइसलैंड द्वीप किसके दक्षिण में स्थित है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी किसे बोला जाता है? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका को बोला जाता है। क्वांटो का मैदान किस देश में है? जापान में। क्वांटो का मैदान जापान में है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? खजियार चंबा। खजियार चंबा हिमाचल प्रदेश का जिला है। खजियार वहाँ का एक स्थान है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। टर्की का पश्चिमी द्वार क्या कहलाता है? इस्तांबुल कहलाता है। लैंड ऑफ थंडर होल्ड किसे बोला जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडर का मतलब क्या होता है? झंझावट भूमि। झंझावट भूमि, ठीक है। झंझावट का मतलब जहाँ कैसे हो कंपन होता हो। कंपन क्या बोला? ये प्रश्न कई बार हो। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, या इसे आपसे बोल सकता है कि झंझावट की भूमि कहाँ या कंपन की भूमि कहाँ है, किसे बोला जाता है? तो आपको भूटान कहा जाएगा। ठीक है। मध्यरात्रि का सूर्य किसे बोला जाता है? नॉर्वे को। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है। वह कौन सा देश है जिसको झीलों की वाटिका बोला जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों का देश भी बोला जाता है। क्या? हजार झीलों का देश किसे बोला जाता है? फिनलैंड को। पश्चिमों का महाद्वीप किसे बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका को। पश्चिमों का द्वीप कहाँ किसे बोला जाता है? पश्चिमों का द्वीप दक्षिणी अमेरिका को बोला जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे बोला जाता है? एबरडीन को। एबरडीन यूनाइटेड किंगडम। एबरडीन यूनाइटेड किंगडम को। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। शिकागो ये अमेरिका में है। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी की संज्ञा किसे दिया गया है? श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे बोला जाता है? श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का ब्यूना आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के लिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो ब्यूना आयर्स आप है, ब्यूना आयर्स कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूना आयर्स। अपनी चौड़ों की सड़कों के लिए क्या बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। माल्टा किस सागर में स्थित है? माल्टा आपका भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। अलास्का कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर है? वेनिस। वेनिस इटली। ठीक है। शहरों का शहर विश्व में कौन सा है? वेनिस। ठीक है। वेनिस को शहरों का शहर बोला जाता है। महत्वपूर्ण स्थल एवं उनके उपनाम देखेंगे। एड्रियाटिक की रानी किसे बोला जाता है? वेनिस को। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत नगर रोम इटली में है। नील नदी का वरदान किसे बोला जाता है? मिस्र को कई बार आया है। निषिद्ध शहर कौन सा है? लहासा तिब्बत। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क अंध महाद्वीप अफ्रीका को। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। एंटीलीज का मोती क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। हजार झीलों का देश फिनलैंड। उगते हुए सूर्य का देश जापान। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। मोतियों का द्वीप बहरीन। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा
तटीय देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा जिब्राल्टर। अगर विश्व में सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, कनाडा विश्व का सबसे बड़ा तटीय झील वाला देश है कनाडा, और सबसे छोटा जिब्राल्टर। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार का छत तिब्बत का पठार। ठीक है, यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक हांगो नदी, या पीली नदी भी बोला जाता है, पीली नदी हांगो नदी। विश्व की टोकरी प्रेरीज दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये घास का मैदान है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो स्वात घाटी उसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जलडमरू एवं महासागरीय जलधाराएं। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जलधाराओं को क्या बोला जाता है? महासागरीय जलधारा। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है आपकी गर्म और एक होती है ठंडी। गर्म और ठंडी धारा होती है। हम आपको बता रहे हैं गर्म और ठंडी धारा किसे बोलते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गई आपका पृथ्वी। ठीक है, और ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा से जो धाराएं ऐसे चलेंगी, इधर ध्रुवों की जाएंगी, ऐसे ऐसे जो दाएं किधर जाएंगे? ध्रुवों की ओर। तो ये कैसी होंगी? गर्म। ये कैसी होंगी? गर्म। ठीक है, इनका क्रम कैसा है? ऐसा। उसके बाद जो धाराएं ऐसे आएंगी ध्रुव से निकल के इधर जाएं, ध्रुव से निकल के इधर जाएं। देखिए इसका क्रम आपको देखना है। और इधर से जाए तो क्या होगा? इधर ध्रुव से जाएगा तो ये कैसी धाराएं होंगी? ये जो इधर जा रही हैं तो कैसी होंगी? ठंडी, ठंडी जलधाराएं ये होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो जाएंगी वो ठंडी होंगी, और जो विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर जाएंगी, विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर जाएंगी वो कैसी होंगी? गर्म जलधाराएं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति के कारण, प्रचलित पवनों के कारण, वायुदाब के कारण, वाष्पीकरण वर्षा के कारण, घनत्व प्रवणता के कारण, तापमान में अंतर के कारण, तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा के कारण। पृथ्वी के सतही भाग कितना जल से घिरा हुआ है? 3/2 भाग, मतलब 75%। 75% आपकी जो पृथ्वी है किससे घिरी है? जल से। 25% आपका भूमि है। हम्बोल्ट की धारा को किस से नाम से जाना जाता है? पेरू की। कैसी धारा है? ठंडी है। हम्बोल्ट की धारा को कैसा बोला जाता है? ठंडी जलधारा। इसे पेरू की ठंडी जलधारा बोला जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अलगुहास कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। हिंद सागर में प्रवाहित होने वाली अलगुहास कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। सारगैसो सागर का संबंध क्या है? अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। देखिए आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से सारगैसो सागर है, निम्नलिखित में से घास है, सागर है, या महासागर है, या स्थल है, तो आपको क्या बोलोगे? सारगैसो सागर क्या है? एक प्रकार की घास है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये घास एक प्रकार की क्या है? घास। सारगैसो सागर के नाम किस पे पड़ा है? घास का नाम है, घास का। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं क्रोशिया से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रेंज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। 90 ईस्ट रेंज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? नॉर्वे। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश नॉर्वे। केनारी की धारा दक्षिणी अटलांटिक में धाराओं के पूर्व वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है। ठीक है, कहने का मतलब ये धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती केनारी की धारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। उसके बाद कुछ धाराओं को हम लोग देखेंगे। ये देखिए कैसी धाराएं हैं? गर्म धाराएं। गर्म धारा प्रशांत महासागरी कौन सी है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसिको की जलधारा। इसे जापान की काली धारा भी बोला जाता है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह,
अलास्का की धारा गर्म जलधारा, सुसीमा धारा गर्म जलधारा, दक्षिणी विश्वती जलधारा गर्म जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा, प्रतिविश्वती जलधारा गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा, उत्तरी विश्वती रेखीय जलधारा कैसी है, गर्म है, दक्षिणी विश्वती जलधारा कैसी है, गर्म है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा बहुत पूछा जाता है, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी धारा कैसी है, गर्म, नॉर्वे की धारा गर्म है, प्रति विश्वती रेखी जलधारा गर्म है, अल्टाइन इस एंडलीच धारा गर्म है, एलिनिनो, एलिनिनो बहुत पूछा जाता है, एलिनिनो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, एलिनिनो गर्म जलधारा है। उसके बाद हिंद महासागर, दक्षिणी विश्वती जलधारा कैसी है, गर्म, मोजाम्बिक जलधारा गर्म, अलगुआर जलधारा गर्म है, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म है, मेडागास्कर की जलधारा गर्म है, हिंद महासागर मानसूनी जलधाराएं क्या हैं, गर्म है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कौन सी जलधाराएं, ठंडी जलधारा, ठंडी, ठंडी अधिकतर आपसे ठंडी ही पूछता है, गर्म वाला वही दो आता है, एक आपका फॉकलैंड वाला वो आता है, फॉकलैंड वाला आता है, ये अलास्का होता है, और एक एल नीनो होता है। ठीक है, एक फ्लोरिडा, यही तीन अधिकतर गर्म वाला पूछता नहीं, अधिकतर आपसे ठंडी पूछता है। क्यूराइल जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, हाम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा ठंडी जलधारा, अटलांटिका जलधारा ठंडी जलधारा, ओस्खेट की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा बहुत पूछा जाता है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, इर्मियंग ठंडी जलधारा, केनारी ठंडी जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा। ठीक है, फॉकलैंड ये आपका जो चिली है, जहाँ वो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जहाँ पैटागोनिया का पठार है वहीं से इसे चलती है ध्रुव से। हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा, शीतकालीन जलधारा ठंडी जलधारा, सोमाली जलधारा ठंडी जलधारा, दक्षिण हिंद महासागर हिंद धारा ठंडी जलधारा, आर्कटिक जलधारा ठंडी जलधारा। उसके बाद ये देखिए आपका बरमूडा ट्रेंगल या त्रिभुज बोला जाता है, ये कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, सागरी तापमान, लवणता और ज्वारभाटा। ठीक है, सागरी तापमान, लवणता और ज्वारभाटा, इसको देखेंगे। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अक्षांशीय स्थिति है, सनातनी पौने हैं, स्थल तथा जल आसमान वितरण है, महासागरीय धाराएं हैं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव है, लवणता है, प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल है। ठीक है, सागरीय जल में लवणता प्रति हजार कितना होता है, देखिए प्रतिशत, देखिए आपका ऐसा होता है ना, लेकिन लवणता प्रतिशत कैसे मापा जाता है, एक बिंदी यहाँ होती है, उसके बाद इधर 2 बिंदी होती, ये सागर की लवणता इससे मापी जाती है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो किसमें 33 औसत प्रति, इसे औसत लवणता बोला जाता है। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है, भूमि। सागरीय जल लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है, कितना होता है, NaCl, जो आप लोग खाना में खाते हैं, क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, 77.8%। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है, टर्की, 330%। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है, टर्की। अरब सागर का पानी औसत खारा है, 35%। जॉर्डन मृत सागर की औसत लवणता कितना है, 238%। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आज तक कभी नहीं पूछा गया है, इसको हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप देख लीजिए, इससे प्रश्न आता नहीं है फिर भी। विश्व के प्रमुख महासागरों एवं लवणता, महासागरों की औसत लवणता 35%, प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35%, अटलांटिक महासागर की लवणता 36%, हिंद महासागर की औसत लवणता 35%, बंगाल की खाड़ी की लवणता 30%, अरब सागर की लवणता 36%। ठीक है, इस अरब सागर की लवणता को मैंने अपने मुख से चखा है। ठीक है, मैं गोवा गया था, तो जब मैं समुद्र में स्नान कर रहा था तो मुझे पता चला कि हाँ समुद्र कितना खारा होता है, बहुत खारा समुद्र होता है। मैं स्नान कर रहा था, अचानक मेरे मुंह में जब पानी गया तब मुझे पता चला कि यहाँ बहुत खारा होता है जल। ग्रेट सॉल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता 220% है।
आयनवर्ती अक्षांशों में महासागरीय लवणता 38% है। खुले सागरों की लवणता 33 से 37% होता है। कैस्पियन सागर की लवणता 14%। कारबुगास की खाड़ी की लवणता 33% है। निम्न लघु एवं निम्न जल की उत्पत्ति कैसे होती है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों लंबवत स्थित हो, मतलब तीनों लंबवत हो, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी क्या हो? लंबवत, एक दूसरे से कितने पे अंश का कोण बने? 90। देखिए ये इधर चंद्रमा है, इधर भी चंद्रमा, और यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है। तो इन तीनों के मध्य कैसा बने? लंबवत रहे, ठीक है। महासागरीय ज्वारभाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? गुरुत्वाकर्षण से, अभिकेंद्री बल से, अपकेंद्री बल से। ये तीन है, ठीक है। पूछा जाता है कि महासागरीय जल में ज्वारभाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या बोला जाता है? पृथ्वी में जो अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, ये हो जाता है। अभिकेंद्री बल आप पढ़े हैं, अपकेंद्री बल भी आप पढ़े हैं। जैसे अपकेंद्री बल जो होता है दूध से मक्खन निकालना, ये क्या होता है? अपकेंद्री बल। मौत का कुआं आपका अभिकेंद्री बल पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये आप साइंस का है। एक स्थान पर एक दिन में एक बार ज्वार, एक बार भाटा आता है, उसे क्या बोला जाता है? दैनिक ज्वार भाटा। महासागरीय ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीधी एक रेखा में अर्थात सिगजी, इसे क्या होगा? बृहत ज्वार आएगा, ज्वार ज़्यादा आएगा। देखिए जब ज्वार मतलब अगर लहरें उठ रही हैं उसके बाद आ रही तो उसे ज्वार बोला जाएगा। पीछे लौटने को भाटा कहते हैं, ठीक है। ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं। नीचे जैसे मान के चलिए ये आपका समुद्र का तट है, ठीक है। ये समुद्र का तट है, ये समुद्र, यहाँ तक पानी आ रहा है, ये समुद्र का तट है। तो ये पानी का बहाव यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया तो इसे भाटा बोलेंगे। और यहाँ रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न चला जाएगा तो इसे क्या बोले जाएगा? ज्वार। सॉरी, ज्वार आता है, भाटा वापस जाता है, ज्वार आएगा, भाटा वापस जाएगा, ठीक है। जो तरंगे उत्पन्न आती हैं समुद्र में, हमेशा तरंगे ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। आप कभी समुद्र में जाएंगे, अगर समुद्र को पास से बिल्कुल देखेंगे तो देखेंगे हमेशा ऐसी ऐसी लहरें आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, ठीक है। तो आने को जब आती है तो उसे भाटा आने को आपका ज्वार बोला जाता है, रिटर्न को क्या बोला जाता है? ज्वार भाटा बोला जाता है। आने को आपका ज्वार और जाने को भाटा, आने को ज्वार, जाने को भाटा बोला जाता है। एक स्थान पर एक दिन में दो बार ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। सूर्य के परिभ्रमण के 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियाँ, उसके किनारे बसे शहर। दीर्घकालीन में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये कोई नदी है, ये नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ से ये नदी बह रही, तो ये नदी का ये क्या हो गया? ये नदी, तो ये तो नदी का मार्ग हो गया। उसके बाद कोई नदी इधर से आके मिल जा रही है, कोई नदी इधर से आके मिल जा रही है, कोई नदी फिर इधर से आके मिल गई, कोई नदी इधर से मिल गई। तो ये नदी का क्या हो गया? ये नदियों का क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर इसी नदियों में ऐसे ये नदी मिल जाए, इसमें ये मिल जाए, यहाँ से कोई नदी आ जाए, इसमें कोई नदी मिल जाए, फिर इसमें कोई नदी मिल जाए, फिर इसमें इधर से मिल जाए, इधर कोई मिल जाए, ऐसी नदियाँ मिल जाए। ये नदियाँ मिल जा रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसमें ये नदी मिल रही है, इधर से नदी मिल रही है, इसमें ये नदी आ रही है, ये नदियाँ, ये नदियाँ। तो ये नदियाँ होता है, इन सारे पूरे नदी को क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र, ठीक है। नदी में जहाँ जहाँ से जल को इकट्ठा किया जाता है, मतलब उस नदी में जहाँ जहाँ जिस जिस मार्ग से जल आता है उससे जल का क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र बोला जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अपवाह क्षेत्र के विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। देखिए अमेजन नदी और नील नदी में दोनों में अंतर क्या है? अमेजन जो है ये लंबी है, ये क्या है? लंबी है, अमेजन की लंबाई है। और जो सॉरी नील की लंबाई है, ये लंबी है, नील लंबी है। और अमेजन जो है, अमेजन को हम इस तरह मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई अमेजन नदी, ये हमारी हो गई अमेजन। अब आप इसे समझ लीजिए, ये आपकी अमेजन है और ये आपकी नील है, ठीक। अब आपको पता चल रहा होगा कौन लंबी है कौन बड़ी है, ठीक है। तो देखिए जो लंबी है, कहने का मतलब ये केवल लंबी है, और इसमें पानी देखिए इधर ही इतने से होके जा रहा है, ठीक है। ये इतना पानी, और इसमें पानी का क्षेत्र क्या है? ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, पानी का इलाका पूरा इधर से होके जा रहा है, ठीक है।
तो इसमें पानी ज़्यादा जा रहा है, गहरी भी ज़्यादा है, ये गहरी कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा, इसलिए इसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी आपका अमेजन हो जाएगा। ठीक है, नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में, और अमेजन आपकी कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में बहती है, दक्षिण अमेरिका में। एशिया की मेकोंग नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम से होकर बहती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बनता है। ठीक है, वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से प्रवाहित होकर बढ़ती है? डेन्यूब। डेन्यूब ऐसी नदी है जो 5 देशों की राजधानी से होकर बहती है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन से। ओल्गा और यूराल, ओल्गा और यूराल, ये 2016 का पेपर आप जब उठा के वीडियो का देखेंगे तो पूछता है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ओल्गा और यूराल, ओल्गा और यूराल, ओल्गा और यूराल कैसमें? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड में प्रवाहित होने वाली भ्रंश घाटी कौन सी है? राइन। राइन, राइन को ही तेल नदी बोला जाता है। राइन को ही कहाँ? यूरोप की तेल नदी बोला जाता है। यूरोप की तेल नदी, राइन को यूरोप की तेल नदी बोला जाता है। तेल नदी, राइन को यूरोप की तेल नदी बोला जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। अब देखिए मकर रेखा, ये आपका विषुवत रेखा, ये आपकी मकर रेखा और ये आपकी कर्क रेखा। भारत में गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा है? कर्क है। और ये कैसी रेखा है? मकर है। मकर को लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी 2 बार। ये कैसी नदी है? विषुवत। विषुवत को कौन काटती है? कांगो। कांगो नदी 2 बार काटती है इसको, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। वह देश जो आरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? श्रीलंका। शर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? अरल सागर में। ठीक है, काला सागर में गिरने वाली नदियाँ, वीडियो में 2018 में 16 में प्रश्न आया था। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नीपर, डेन्यूब, नीस्टर, डान। ठीक है, कौन हो गई? नीपर हो गई, डेन्यूब हो गई, नीस्टर हो गई, डान हो गई। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पे होता है? छिछले समुद्र में। छिछले समुद्र में होता है डेल्टा का। देखिए थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि समुद्र का निर्माण कैसे और डेल्टा का निर्माण कैसे। जैसे ही आपका हो गया इंडिया, ठीक है, ये इंडिया हो गया। इधर देखिए आपका क्या है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो जाती है। इधर आपकी ये आ जाता है क्या? गंगा। इधर से प्रवाहित होकर के क्या आती है? ब्रह्मपुत्र हो जाती है। तो ये दोनों आ करके इनका प्रवाह इतना होता है कि ये समुद्र में अंदर घुस जाती हैं। समुद्र में अंदर घुस जाती हैं तो इनके साथ जो बिगड़ जाते हैं वही क्या हो जाते हैं? यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पे मिट्टी का गाद जमा हो जाता है। ठीक है, तो वो स्थान क्या हो जाता है? पानी से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? डेल्टा। इस रूप में हो जाते हैं जिसे बोला जाता है डेल्टा। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर है। नील नदी पे कौन सा बांध बना है? आसवान बांध बना है और नासिर झील बना है। नील नदी के एक आपका बहुत पूछा जाता है खरतूम, खरतूम बांध, खरतूम बांध या पूछा जाता है खरतूम बांध। खरतूम बांध किस नदी पे है? किसमें है? नील नदी पे। और खरतूम ये कहाँ है आपका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आसवान बांध। अमेजन आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबी दूसरी नदी है। ठीक है, कितना? 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर है। मिसिसिपी, मिसौरी नदी, उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और पक्षी पाद डेल्टा। मिसी नदी जो होती है ये पंछी के आकार का पाद बनाती है। पक्षी मतलब जैसे जो पंछी का पैर होता है
उस प्रकार का ये डेल्टा बना। जैसे ये होगा इधर घुस चला जाता है डेल्टा, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। मतलब ये जब गिरती है मिसिसिपी नदी, ये मिसिसिपी का ये अपवाह तंत्र है, ठीक है। ये मिसिसिपी जब सागर में जाती है तो इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। इसे बोला जाता है पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, पक्षीपात बनाती है, तो क्या हो जाएगा? मिसिसिपी। रेडरो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व के व्यस्कम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पे है। नियाग्रा जलप्रपात की सेंट लॉरेंस नदी पर। कोलोराडो नदी, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन हुवर बांध इसी नदी पे बना है। कोलोराडो हुवर बांध कई बार आया किस नदी पे? कोलोराडो। आमूर नदी, यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। आमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये पूछा गया है 18 में, ये प्रश्न आया हुआ था। निम्नलिखित में से डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली ये नदियाँ हैं। ये आपकी बेलग्रेड, ब्लस्टिवा, बुखापेस्ट, बुडापेस्ट, वियना। देखिए कितने काले सागर में गिरती है, कितने 5 देशों की राजधानी से होके जाती है, 5 देश की राजधानी से, ठीक है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। मेकांग नदी, मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी। ओल्गा, वल्दाई पहाड़ी से निकलती ही यह नदी कैस्पियन सागर में। ओल्गा और यूराल किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह सॉरी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की हो जाएगी तो ओल्गा, और आपका चीन का हो जाएगा तो होंगो नदी या पीली नदी, ठीक है। और भारत की हो जाएगी गंगा, ठीक है। और अफ्रीका की हो जाएगी नील, और दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी अमेजन। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी से गिरने वाली नदी जिसे तेल नदी। देखिए अभी हम आपको बताए थे तेल नदी से किसे बोला जाता है? नाइजर नदी को। नाइजर नदी को तेल की नदी भी बोला जाता है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। विश्व की अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कांगो जायरे नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, हमने आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है। स्टेनले लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पे। लिम्पोपो नदी, यह नदी अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन, यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग, ये कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। इसे कोयला नदी भी कहते हैं, ठीक है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम, ये प्रश्न कई बार आया है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी, ठीक है। राइन नदी, इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। मरले डार्लिंग, ये नदी कोसियो पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। मरले डार्लिंग नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरले डार्लिंग। मरले और डार्लिंग 2 नदियाँ मिल करके एक धारा बनाती है। देखिए ये आ जाती इधर मरले, इधर हो गई डार्लिंग, तो ये दोनों नदियाँ मिल करके मरले डार्लिंग का निर्माण करती हैं, ठीक है। म्यांमार की इरावदी और साल्विन, पूछा जाता है म्यांमार की नदी कौन सी है? म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती है और अलावीन है, ठीक है। कौन है? शाल्विन नदी। दो आब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा पूछा जाता है। इरावदी नदी कहाँ बहती है? तो आपका क्या हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है। उसके बाद नदियों के किनारे बसे शहर को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। रूस वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे? ओल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स लिखा है इसमें आपको, टेम्स, कहीं कहीं आपको टेम्स भी मिलेगा, ठीक है। थेम्स, तो इसको आपको ध्यान देना है। थेम्स। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी पे? नेवा नदी पे, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, हान नदी पर। अब ये विश्व का देश दिया है, नदी दिया है, शहर दिया है। वियना ऑस्ट्रिया, डेन्यूब नदी। डिड्रेस नदी जर्मनी, एल्ब नदी। सिडनी डर्लिंग नदी। यांग एरावदी नदी। क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी। वर्सा विस्चुला नदी। हैम्बर्ग एल्ब नदी। बगदाद इराक टिग्रिस नदी। रोम इटली नदी टाइबर, ये कई बार प्रश्न आया है। न्यूयॉर्क हडसन नदी, कई बार प्रश्न आया है। लाहौर रावी नदी।
कराची सिंधु नदी, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी, कई बार प्रश्न आया है, लंदन टेम्स नदी, मास्को मास्कोवा नदी, कोलेन जर्मनी नदी, ब्यूनस आयर्स ला लाप्टा नदी, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है, ला लाप्टा नदी, मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस नदी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से, 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 87 ओजोन परत से संबंधित है। न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी नदी, अल कैरो मिस्र नील नदी, बर्लिन स्प्री नदी, दिल्ली यमुना नदी किनारे, संघाई यांगसी किंगयांग नदी, पेरिस सीन नदी, ये भी प्रश्न कई बार आया, पेरिस सीन नदी के किनारे। भारत राजधानी दिल्ली किसके शहर के बसा है? यमुना शहर पे, ठीक है। दजला फरात नदी इराक पर बसा शहर है, ठीक है। दजला एवं फरात नदी पे कौन सा शहर बसा है? इराक शहर बसा हुआ है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी पे? एल्ब। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पे बसा है? सीन, कई बार प्रश्न आया है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी पे है? डेन्यूब नदी पे है। श्वेत और ब्लू नदी का संगम किसे बोला जाता है? खार्तूम सूडान। देखिए श्वेत और ब्लू, इसी को बोला जाता है नील नदी। ये प्रश्न कई बार आया है। श्वेत नदी देखिए इधर से जाती है, इधर से श्वेत नदी, इधर से आपकी आ जाती है नीली नदी, तो ये कौन सी नदी हो जाती है? नील नदी, ठीक है। इसी को बोला खार्तूम पे क्या बनाता है? खार्तूम पे संगम बनाती है। नीली और श्वेत नदी खार्तूम पे संगम बना के नील नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? रोम से। डेन्यूब नदी यूरोप, रियागोड्रो नदी उत्तरी अमेरिका, ला लाप्टा नदी उत्तरी अमेरिका, यांगलेजे नदी एशिया, मेकांग नदी एशिया, साल्वीन एशिया, गंगा एशिया, सिंधु एशिया, नील अफ्रीका, मरले डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी नदियाँ देखिए, नील अफ्रीका की, यांगसी की क्यांग एशिया की, होंगो एशिया की, पराना दक्षिण अमेरिका की, आमूर एशिया की, अमेजन दक्षिण अमेरिका, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका, जायरे अफ्रीका, इट्रिस एशिया, लीना एशिया। ठीक है दोस्तों, ये था हम आपको ये विश्व के भूगोल का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अब दूसरा बचा हुआ है, उसको भी मैं 2-3 दिन में करवा कर, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।